नाम है आपका? काम शुरू है, काम शुरू ही नहीं है तो क्या कहेंगे? क्या नट बोल रही हैं? नट बोल। हाँ। तो इसका मतलब नट बोर्ड जब तक रहेंगे काम नहीं होगा। कितनी देर से? हमको लगभग 2-3 महीने हो गए बोलते हुए। कुछ नहीं है, फोन करते हैं तो बोलते हैं हम सामान लिखाओ तो बोलते हैं बस क्या करें, तो सामान ही हमारे पास सामान हो तो हम काम नेट बोल्ट नहीं है, अच्छी घर पे है। तो ये काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? सर क्या करिए, माल ही नहीं, पर डेली माल ही नहीं था, हम क्या करें। अब काम तो काफ़ी देर से बंद है, बीच बीच आता नहीं से। हाँ। तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप बैठ के, हम भी बोलते हैं हमने क्या करना है बैठ के, माल ही नहीं तो हम क्या फिर बेले बैठते हैं, फिर बेले। ये अभी तक तो खाने के लिए मिल रहा थोड़ा बहुत, वो भी कुछ। लेकिन लोगों के साथ धोखा है नहीं। क्या बताएं आप लोग, धोखा तो है, काम जो ये सामान डाला है ना, तो इन्होंने कागजों में लिखना है, रिकॉर्ड में लिखना है। 10 साल और पीछे हो गए, साल के बदले 15 साल लगा देंगे ये। लेकिन ये फ्लड आया था उसमें बह गया था। इन्होंने काम शुरू किया था 2000, सामान नहीं है इनके पास। कभी भी कहते हैं ये जो सामान डाला हुआ है इन्होंने, जब ये बारिश होगी, रेनी सीजन है, तो ये बैग जाएगा तो ये बोलेंगे हमारा सामान, बहुत दिक्कत हो रही है। स्कूल आने जा खाली गुमराह कर रहे हैं कि आज बनेगा, तो ये नाला बहुत गहरा हो जाता है, बहुत बार दरिया पानी आता है इसमें, तो इस सामान को बह गया है। तो इन्होंने रिकॉर्ड में लिख देना है कि अभी सामान ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक का यही प्रयास, लोगों की ग्रीवेंसेस को उजागर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी स्कीम्स हैं वो ग्राउंड लेवल पर लोगों तक पहुंचाई जाएं। हमारा यही प्रयास रहता है। आज हम एक ब्रिज की बात करना चाहेंगे, जो ब्रिज जो है बीते साल पहले फ्लड का शिकार हुआ। झूला ब्रिज, जो कि कल्लर पोठा ब्रिज के नाम से जाना जाता था, तेज वर्षा हुई और फ्लड में बह गया। उस झूले ब्रिज के साथ जो लगते हैं गांव, उनका सपना भी बह गया। वो चाहते थे कि ये जो कि झूला ब्रिज है ये तब्दील होगा मोटरेबल ब्रिज में। तो कहीं ना कहीं मोटरेबल ब्रिज मिले या ना मिले, लेकिन फुट ब्रिज से भी इन लोगों को हाथ धोने पड़े, जो कि कुदरत के कहर से फ्लड आया और बहा ले गया ब्रिज को। और उसी के बाद लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो, और जितने भी नेता लोग थे उन्होंने उनकी पुकार सुनी और एक ब्रिज जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। बताते चले 135 मीटर स्पैन मोटरेबल ब्रिज एट कल्लर पोठा, फाउंडेशन स्टोन रखा था ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जनाब नईम अख्तर ने, और उनके साथ थे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी विभाग अब्दुल गनी कोली। तो 14 दिसंबर 2017 को बात करें तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और अगर इसकी बात करें तो कंप्लीटेशन की बात करें तो कंप्लीट पीरियड जो था 18 मंथ, जी हाँ 18 महीने। लेकिन 18 महीने की बात क्या, 18 महीने हो गए जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उन्हें आज तक वेतन नहीं मिला। ये तस्वीरें देखिए, जेके न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज 2022 लग गया, लेकिन वो 18 महीने कब होंगे पूरे, आज भी लोग इस इंतजार में कि कब ये पुल तैयार होगा और हमारी मोटर गाड़ी जो है इस पे दौड़ेंगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आज जेके न्यूज ब्रेक ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें खींची। जब लोगों ने जेके न्यूज ब्रेक से संपर्क किया, उन्होंने अपना दुख दिखाया, बोला कि पुल की तैयारियों में कितने बरस लग जाएंगे, हम इसी आस में कि कब दौड़ेगी इसमें गाड़ी, लेकिन लगता है कि फ्लड दोबारा आएगा और इनकी छोटी मोटी मशीनरी है इसको भी बहा के ले जाएगा हमारे सपनों के साथ। मशीनरी पड़ी हुई इस तरह से
जिस तरह से तैयारी कर रही है कि कब फ्लड आएगा और मैं उस पे तैर के यहां से निकल जाऊंगी, और कागजों में यही होगा कि ठेकेदार का हुआ नुकसान, नए टेंडर होंगे, नए महीने रखे जाएंगे, नई फाउंडेशन रखी जाएंगी, और क्या फाउंडेशन और महीने ही बताए जाएंगे, इस पर कार्य नहीं होगा। जेके न्यूज़ ब्रेक ने जब वहां के कर्मचारियों जो लगे हुए हैं, मजदूर लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, उनसे बात की तो पूछा कि ये काम क्यों डिले हो रहा है। उन्होंने कहा इसमें हमारी गलती नहीं, 2-2.5 महीने से इसमें जो नट बोल्ट फिट होते हैं वो ठेकेदार जो है हमें प्रोवाइड नहीं करवा रहा, और जब भी फ़ोन करते हैं वो बोल रहा है आज गाड़ी आएगी, कल आएगी, लेकिन हमें दिहाड़ी भी नहीं मिल रही, लेकिन खाना जो है वो मिल रहा है, उसी खाने पे हम टिके हुए हैं। और जब भी घर से फ़ोन आता है कि आप काम पर गए हैं और आप अपना जो आपको वेतन मिला है हमें घर भेजिए और घर का गुजारा हो, क्योंकि सिर्फ खाना मिलता है और आज तक हमारे ठेकेदार ने हमें दिहाड़ी तक नहीं दी। और यहाँ के लोग आकर हमसे पूछते हैं कि काम क्यों रुका है, और उनकी भी जो है बातें सुननी पड़ती हैं। इसी से लोगों से जेके न्यूज़ ब्रेक की बात हुई। उन्होंने भी कहा कि आपको पता ही है कि ये रेनी सीजन है और ये फ्लड जो है इतनी तेजी से इस रास्ते से निकलता है कि ये जो इनकी मशीनरी पड़ी है आप देखिए किस तरह से पड़ी हुई है, और ये जैसा ही फ्लड आएगा इसको बहा के ले जाएगा और हम फिर तरसते रहेंगे कि कब दौड़ेंगी मोटरेबल ब्रिज पर हमारी गाड़ियां। और लोग इस तरह से परेशान सिर्फ सुबह उठते हैं तो उसी का ढांचा देखते हैं और शाम हो जाती है। जो बच्चे स्कूल पे जाते हैं, जो किसी कार्य के लिए जाते हैं, जो बुजुर्ग जाते हैं, या खुशी गमी में एक दूसरे के घर को जाते हैं लोग, इस ठंडी में तो गुजरते हैं उस ठंडे पानी से। वो तस्वीरें में ही हमने आपको बताई कि कुछ जगह पर अगर बात करें तो कुछ लोगों ने पत्थर लगाकर रास्ता बनाया हुआ कि लोग आ जा सकें। मोटर गाड़ी तो दौड़ेगी कब, लेकिन लोग थोड़ा सा ठंडे पानी से तो बचें। लेकिन ये जो थोड़ा सा रास्ता बनाया, ये नदी जो है इसे कभी भी बहाकर ले जा सकती है। जेके न्यूज़ ब्रेक ने ये तस्वीरें आपको बताई, किस तरह से ढांचा खड़ा किया, मटेरियल फेंका, और जहां पर मजदूर काम करने का ढांचा बनाया था वहां भेड़ बकरियां जो है वहां बांधी हुई, और इस तरह से बांधी हुई कि भेड़ बकरियां जो है आने वाला अधूरा काम है वो पूरा करेंगी। बड़ा मन में दुख होता है जब लोग कहते हैं कि फाउंडेशन स्टोन रखे जाते हैं, उसका पीरियड रखा जाता है, लेकिन सालों बीत जाते हैं तो उस पर कार्य क्यों नहीं होता। जो ठेकेदार इसको ठेके में लेता है वो प्रॉपर तरीके से काम क्यों नहीं करता, क्यों खेल रहा है हमारे सपनों से। और खासकर इस पुल की बात करें तो जब से ये गिरा, जब ये तेज बहाव से आता है पानी, तो कई लोग जब इधर के उधर जाते हैं तो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। कई दिन जो है एक दूसरे के साथ दो पंचायतों के लोग मिल नहीं पाते। दुख होता है, सुख होता है, तो इन लोगों को एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना पड़ता है। लेकिन ये ब्रिज नहीं, इनके रोजमर्रा की आंखों में आंसू निकलने वाला ब्रिज, जो कि सुबह देखते हैं शाम तक फिर उदास होकर बैठ जाते हैं। देखते हैं कि कब बनेगा मोटरेबल ब्रिज, और लोग भी हमारे घर आएंगे और हम भी एक दूसरे के घर जाएंगे और दौड़ेंगी मोटर गाड़ियां। लेकिन लगता है मोटर गाड़ी नहीं दौड़ेगी,
फ्लड में दौड़ेंगे। इनके ये पहिए बने हुए हैं, जो मटेरियल गिराया हुआ है वो ही बह जाएगा, बिखरा हुआ मटेरियल बह जाएगा, और जितना मटेरियल बहेगा उससे दुगना जो है कागजों में लिखा जाएगा कि इतना मटेरियल हमारा जो बह गया फ्लड में। पैसा तो ठेकेदार को मिलेगा, लेकिन उन सपनों का क्या होगा जो कि हजारों की तादाद में लोगों ने देखा हुआ कि मोटर गाड़ी दौड़ेगी। यह बड़ा एक सवालिया निशान एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने गुहार लगाई। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण के समय में अगर बात करें तो जिस तरह से उनका टर्नओवर हुआ तो लोगों का डेपुटेशन भी मिला। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है 31 दिसंबर से पहले ये बन जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफर हो गए और आज जो है विकास कुंडल डीसी राजौरी पर निगाहें लोगों की कि इस पर किस तरह का एक्शन लेते हैं और ठेकेदार को किस तरह से हिदायत देते हैं और हमारी मोटर गाड़ियां कब दौड़ेंगी, बने या ना बने, लेकिन लोगों की आंखों के सामने मटेरियल गिराया हुआ और दिन रात उन्हें जो है वो ही सपने दिखाते हैं कि मोटर गाड़ी दौड़ेगी। लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, सिर्फ 2 आदमी लगाए हुए, वो भी कहते हैं कि हम सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते हैं। जब भी अगर वेतन की बात की जाती है तो ठेकेदार बात नहीं करते, और जब अगर बात करें तो हमने बोला कि चलो हम बैठे हैं, जो बुलेट वगैरह हैं वो भेजिए तो हम इसको जोड़ें, तब भी कहते हैं कि भेज देंगे। वो इसी इंतज़ार में कि जिस तरह से रेनी सीजन है, फ्लड आए और हमारे सामान को बहाकर ले जाए और हमारा बिल हो पास, नए टेंडर हो, फिर हम रखें दरखास्त कि हम करेंगे काम, लोगों का सपना जाए बाढ़ में। आज जनता जो है पूछती है उन नेताओं से, उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, क्या जो समय दिया जाता है उस समय पर काम क्यों नहीं होता। जेके न्यूज ब्रेक का यही प्रयास था कि आपको ये बताया जाए कि किस तरह से लोग आज भी इस पुल के ना होने की वजह से, इसके धीरे काम चलने की वजह से कितने लोग दुखी और क्या चाहते हैं, और आने वाले दिनों में क्या फ्लड से ये सामान रुकता है या नहीं रुकता, इसका टेंडर दोबारा होगा या इसी टेंडर में होगा पूरा काम। देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। हम आपको फिर ये रिपोर्ट बताएंगे कि अगर 1-2 महीने में अगर काम शुरू नहीं होता तो दोबारा लोगों से करेंगे बात और पहुंचाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और देखते हैं कि इस पर क्या करती है एडमिनिस्ट्रेशन। विशाल सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक। पुल की बात ऐसे है कि 2017 में इसका काम शुरू हुआ, उसके बाद ये इसके पिलर खड़े करके और 2-3 साल वो ठेकेदार गायब रहा। अब जब ये लोहे का काम शुरू हुआ है, एक पोर्शन इन्होंने तैयार किया है, 2 पोर्शन बकाया हैं, तो उन मज़दूरों को वो सामान ही नहीं भेज रहे हैं। ये कुछ डाले हैं उधर लोहा, तो उन्होंने जोड़ जाड़ किया है, लेकिन आते ही नहीं है, सामान ही नहीं देते हैं। वो मज़दूर बेचारे क्या करेंगे, 1 महीने से यहाँ बैठे हैं। वो 2 लड़के हैं, मैंने वो कहते हैं हमें आज ठेकेदार बोला आज गाड़ी आएगी, कल आएगी, आज आएगी, कल आएगी, लेकिन कुछ नहीं है। तो इस पर हम गरीब लोग हैं, क्या करेंगे। ये पुल का बहुत परेशानी है, रार पार जाना है, गांव के लोगों को भी आना है, रोड हाईवे की रोड का मसला भी है, तो ऐसे कनेक्शन ख़त्म हुआ है। तो लिहाजा करके ये हमारी बात जो है ये ऊपर तक पहुँचाना है, उसे लिहाजा सबको ये डिमांड करना है गवर्नमेंट को कि इसकी डीसी साहब के आगे सबको कहना है कि हमारा पुल जो है इसको जल्दी जल्दी तैयार करवा दें। लोग बहुत परेशान होते हैं, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो लोग, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, ये दरिया नाला क्रॉस करके यहाँ तक पानी लेकर कमर तक रार आते हैं, तो उसे बहुत परेशानी है।
लोगों को भी इधर से उधर जाना होता है, उधर से यहाँ से नहीं अगर चढ़ना पड़ता है तो नीचे जाते हैं, एक वो थोड़ा प्लेन जगह है उसमें जाते हैं, लेकिन उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा आता है। बहुत बड़ा नाला आता है ये सर, बहुत बड़ा, ये पाया के बराबर आता है। जो उन्होंने ये पाया पिलर खड़े किए हैं ना, इनके बराबर ये नाला आता है। तो उनको ठेकेदार को पता ही नहीं है कि ये मेरा सामान पानी ले जाएगा या कुछ है। वो जम्मू में बैठा है, पता नहीं कहाँ बैठा है भी या नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जो लोगों को, अवाम को ये गुमराह कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ लोहा डाला है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ काम। जो ये सामान डाला है ना, तो इन्होंने कागज़ों में लिखना है, रिकॉर्ड में लिखना है कि हमारा सामान जो है दरिया में रह गया, तो 10 साल और पीछे हो गए हैं। 5-10 साल के बदले 15 साल लगा देंगे ये, लेकिन ये पुल तैयार नहीं होगा। लिहाजा आप हमारी जो आवाज़ है ये ऊपर तक पहुँचाइए, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी जी। ये पुल का मामला है, इसमें ये 2014 जब फ्लड आया था उसमें बह गया था। उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया था 2017 में। तो अभी ये अधूरा ही काम है, क्योंकि इन्होंने कोई ख़ास वजह नहीं दे रहे काम पे। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी कहते हैं सामान नहीं है इनके पास, कभी कहते हैं मज़दूर नहीं है, क्या पता है क्या चक्कर है। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि इसको जल्दी से जल्दी काम को मुकम्मल किया जाए। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से लोग स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे, कोई गमी होती है तो वहाँ जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत दिक्कत का काम है। और इसमें ये जो सामान डाला हुआ है इन्होंने, जब ये बारिश होगी, रेनी सीज़न है, तो ये बैग जाएगा तो ये बोलेंगे हमारा सामान बह गया। कागज़ों में इन्होंने लिख देना है, लेकिन ये इनकी खुद गलती है, ये काम नहीं कर रहे। तो मेरी ये गुजारिश है कि इनसे गुजारिश है कि इस काम को जल्दी से जल्द मुकम्मल किया जाए और लोगों को जितनी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएं और इस ब्रिज का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो आप एक युवा हैं, तो जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, जाते हैं, तो कितनी परेशानी का आलम होता है? जी जी, बहुत परेशानी का आलम होता है। सुबह वो जूते शूज़ उतार कर आते हैं तो वर्दी भी गीली हो जाती है, उनको किताबें हैं बह के। छोटे छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है स्कूल आने जाने में। तो हर एक बूढ़े हो छोटे हो सबको दिक्कत है जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से खाली सामान पड़ा है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये ठेकेदार। जी जी बिल्कुल, ये इनका खाली गुमराह कर रहे हैं कि आज बनेगा, कल आएंगे काम वाले, लेकिन कुछ नहीं आ रहे। 2 दिन आते हैं फिर चले जाते हैं, क्या पता मामला क्या है इनका। तो सामान देखा जाए तो कैसे बिखरा हुआ है। एक ही अगर बात करें तो थोड़ी सी बाढ़ आए तो इसे बहा के ले जा सकती है। जी जी ले जा सकती है, क्योंकि ये नाला बहुत वसी नाला है। जब बरसात आती है तो ये नाला बहुत गहरा हो जाता है, बहुत बार दरिया पानी आता है इसमें, तो इस सामान को बह कर ले जाएगी। मौसम भी अब चेंज होने वाला, 2-3 दिन के अंदर बहुत बारिश बताई हुई है, क्या पता ये सामान बह जाएगा और ये फिर बोलेंगे कि हमारा सामान गिर गया, बह गया है। तो इन्होंने रिकॉर्ड में लिख देना है कि अभी सामान ही नहीं है। देर से डिमांड है कि ये पुल तैयार नहीं हो रहा है। जिसको बताते हैं हमारी कोई सुनाई करता ही नहीं। करजीनू के लोग हैं, नाले के पुल भी नहीं हमारा तैयार हो रहा। जो भी रात के समय कोई जम्मू से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई बहुत नाला पार कर ही नहीं सकता। सर हमारी पूरी जो रिक्वेस्ट है जी साहब से और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इनकी हालत देखी जाए नालों की, जो आके दरिया में गिर के मर चुके हैं। अब हमारा रिश्तेदारी है, हमारा आन जान है, दरोदा लोग और चकलू हर लोग उससे साथ है। आज दरिया के पार होना बहुत मुश्किल हो चुका है। पहला पुल तैयार किया जाए और दरिया को देखभाल की जाए ताकि हमारी लोगों की ज़िंदगी बचा सकें।